लोगों ने हमसे कहा आप गार्बेज पे काम करिए, आप कूड़े के ढेरों को ख़त्म करिए। हमने आपकी सुनी, हमने आपका काम, आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र, हमने उसको नतीजे तक पहुंचाया। लेकिन अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको चेक में रखें। हम कूड़ा फेंकने आए थे, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम आए थे लेकिन देखा यहाँ साफ सफाई हो रही है। तो पब्लिक का कॉपरेशन नहीं मिलेगा, हम बहुत ज़्यादा सफाई पे का रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। ना थैलियाँ डालें, रात के अंधेरों में यहाँ चुपके से आके कूड़ा मत डालिए, दिन के भी उजाले में मत डालिए कि बाइक से गुजरते हुए उछालते हुए मत निकलिए। RWA हैं, वो भी घरों में बैठी हुई हैं, खड़े हैं। ये अलशिफा के ये सबसे बड़ा इस एरिया के लिए ब्लैक स्पॉट था, ये नासूर था अलशिफा हॉस्पिटल के सामने। हमने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह अगर जीतते हैं तो हम इन कूड़े के ढेरों को ख़त्म कर देंगे, इसको प्रॉपर तरीके से इसका मैनेजमेंट करेंगे। पहला हमारा स्टेप है जहां हमें थोड़ी सी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। अब यहाँ पे अलशिफा के पास कभी भी कूड़े का ढेर नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं अभी अलशिफा हॉस्पिटल के पास हूँ। यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कूड़ों का ढेर न जाने कितने सालों से लगा हुआ था। 10 साल से था कि 12 साल से था या 15 साल से था, पता नहीं कब से था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, चाहे साइकिल से चलने वाले लोग हो, चाहे BMW से चलने वाले लोग हो, वो सब के सब यहाँ पे परेशान थे। बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। वो इधर से ही गुजरते थे, चाहे ओखला का एक आम आदमी, गरीब आदमी हो, चाहे कोई करोड़पति आदमी हो, जामिया का प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, सबको इस जगह से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जब MCD का इलेक्शन आया तब भी यही एक सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा था, जो कूड़ों का ढेर आखिरी है कब हटेगा। वाजिद साहब के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो इसी वजह से हार गया, अगर इस पर कुछ काम कर लिए होते वो तो शायद वो न हारते। अभी हमारे साथ आसिफ मोहम्मद खान है और अरीबा खान है, जो कि काउंसलर है वार्ड 188 की। इन लोगों ने आखिरकार बहुत दिनों बाद इस कूड़े के ढेर को बिल्कुल ही हटा दिया है। अब यहाँ पे अलशिफा के पास कभी भी कूड़े का ढेर नहीं लगेगा। जी हाँ, अब आसिफ साहब के मुताबिक और अरीबा के मुताबिक ये कूड़े का ढेर जो पिछले कई सालों से था वो अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब किसी को भी यहाँ पे कूड़ा फेंकने की परमिशन नहीं होगी। अरीबा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप काउंसलर बनी थी लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया है। कैसा लगता है आपको? देखिए, जब मेरा इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन कैंपेन में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ वादे बड़े बड़े नहीं करे थे। हमने जो मेन जो रूट इश्यूज़ हैं इस एरिया के, जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं कई सालों से, उस पर हमारा फोकस था। और सबसे बड़ा जो फोकस एक मुद्दा था इस एरिया में, जो ये 2 कूड़े के ढेर थे। हमने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह अगर जीतते हैं तो हम इन कूड़े के ढेरों को ख़त्म कर देंगे, इसको प्रॉपर तरीके से इसका मैनेजमेंट करेंगे। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पूरा होने पर हमने दोनों कूड़ेदानों पे एक बड़ी मुहिम हमने चालू करी है। अलशिफा के सामने जो देखिए हॉस्पिटल के सामने कूड़ेदान था, कई बार ये होता था कि जैसे 2 दिन छुट्टी रही, नहीं उठा तो आधी सड़क पे कूड़ा आ जाया करता था, रास्ता बंद हो जाया करता था और अनहाइजीनिक भी था। खुले में इस तरह पड़ा है, सामने हॉस्पिटल है, लोग गुजर रहे हैं, बच्चे स्कूल के गुजर रहे हैं। इस कूड़ेदान को आज हमने कंप्लीट, पिछले 1 हफ्ते से हम ये लगातार इसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं और आज हमने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसको हमने शिफ्ट करा दिया है। जो जसोला पुलिया है उसकी दूसरी साइड पे हमने इसको शिफ्ट करा दिया है। दूसरा जो हमारा 8 नंबर वाला जो कूड़े का ढेर है, वहाँ पे भी हमने करीबन 80 लाख का बजट हमने सैंक्शन कराया है और वहाँ पे भी हम लोग, आपने कम्युनिटी सेंटर पे देखा होगा जो बड़े बड़े वेस्ट कॉम्पैक्टर्स रखे हुए हैं, उसका हमने प्रपोजल पास करवा लिया, उसका बजट सैंक्शन करा लिया है। 2-3 महीने के अंदर वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टेंडर होगा। जो देखिए थोड़ा प्रोसेस जो होता है उसमें टाइम लगता है। अभी भी ये जो 1 साल में जाके ये हुआ है, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें भी आ रही थी, कई सारी हमें कुछ जो हमारा प्रपोजल था उसमें कुछ कमियां थी, पेशी थी, उसको ठीक करा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया हमें ये करने में। लेकिन 1 साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरी तरह दोनों कूड़ेदानों पे हमने उस पर करा है काम। आपने कहा अब यहाँ पे कूड़ा नहीं डाला जाएगा, लेकिन इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे अब कोई भी आदमी कूड़ा न डाले? क्या यहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे, क्या सिस्टम बनाएंगे इसका? देखिए शिबली साहब, पहला जो अरीबा ने कहा कि हमारा इलेक्शन में क्योंकि सारा अनऑथराइज वार्ड है हमारा, तो हमने उस टाइम पे भी लोगों से बहुत बड़े वादे ना करके सिर्फ यही कहा था कि हम सैनिटेशन पे काम करेंगे इंशाल्लाह, और आपको उसके नताइज जो रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी आपको नज़र आएंगे। और हमने ये पहला हमारा स्टेप है जहां हमें थोड़ी सी कामयाबी मिलती नज़र आ रही है।
क्योंकि जो हमारा ख्वाब है, जिस तरह से हम चाहते हैं कि एरिया साफ सुथरा रहे, उससे हम भी अभी मुतमईन नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम कभी ये दावा नहीं कर रहे कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत एरिया में सफाई हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा था कि इन 2 कूड़ेदानों को, जो अल शिफा हॉस्पिटल के सामने और जो रहमानी साहब की मस्जिद में 8 नंबर ठोकर पर है, इन दोनों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अल्लाह का शुक्र है, आज आप दिखा भी रहे हैं, आप शूट भी कर रहे हैं। जहां हम खड़े हैं ये अल शिफा के, ये सबसे बड़ा इस एरिया के लिए ब्लैक स्पॉट था। ये नासूर था अल शिफा हॉस्पिटल के सामने। पूरा एक बहुत बड़ी आबादी इस रोड से गुजरती थी और हमें भी गुजरते हुए, मुझे भी, अरीबा को भी, हमें भी शर्म आती थी कि हम जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरीबा जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहां से हमें खुद शर्म आती थी, तो आम लोग क्या महसूस करते होंगे। लेकिन हमें आज ये कामयाबी मिली है, हमने इसको बिल्कुल जीरो, आज आप दिखाएंगे कि इसको जीरो बिल्कुल वेस्ट कर दिया है। यहाँ एक भी क्योंकि आज छुट्टी है नहीं, यहाँ झाड़ू लगा के, चूना लगा के बिल्कुल सफाई कर देते। कल यहाँ कंप्लीट आप कहीं आप कैमरा घुमाएंगे तो कहीं एक टोकरी भी कूड़ा यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है। और हमने जितने भी एमसीडी के टिप्पर चल रहे थे, उनको हमने एक जगह तलाश की है, जो जसोला पुलिया है, पुल है नहर का, इधर थाना है और लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा ग्राउंड हमने वहाँ इसको शिफ्ट किया है। जितने बंगाली हैं, तकरीबन 125 बंगालियों के रिक्शे चलते हैं जो घरों से वेस्ट लाते हैं, वो यहाँ डालते थे। तो उनको हमने उनके ठेकेदार को बुला के सख्ती के साथ कह दिया कि यहाँ कोई भी कूड़ा नहीं डालेगा, सारे बंगालियों के कूड़े भी वहीं जा रहे हैं। अब एक जो प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि लोग हैबिचुअल थे, जानते थे यहाँ कूड़ा डलता है, अब वो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग, और पॉलीथीन में घर का कूड़ा यहाँ हमारे सामने मौजूदगी में हम खड़े हैं। मेरा सवाल ये है, अभी मैंने देखा है जब आप यहाँ सफाई करवा रहे थे, तभी मैंने कई लोगों को देखा, वो स्कूटर पे आए, बाइक पे आए, उन्होंने कूड़ा फेंकने की कोशिश की, उनको रोका आपने। इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई ना फेंके? अभी हमारी जिम्मेदारी थी कि ये कूड़ेदान को शिफ्ट करना, इसको जीरो कर देना। अब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर लोग ये चाहें कि साहब, मेरा एक बात मैं कहता हूँ, जनरली पहले भी कहा था कि 2.5-3 लाख लोगों की पॉपुलेशन है हमारे वार्ड में। पॉपुलेशन, वोट तो 1 लाख के आसपास है, पॉपुलेशन 2.5-3 लाख है। अगर उसमें से 10-20% लोग भी नहीं सुनेंगे और बिगाड़ने पे उतर जाएंगे, तो भी 30-40 हज़ार आदमी होंगे। और अकेले हमसे उम्मीद करें, अरीबा से उम्मीद करें कि अरीबा बहुत सफाई अभियान चलाए और सफाई रखे, ये पॉसिबल नहीं है। सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोग हमें कोऑपरेट करें। और कोई भी अल शिफा हॉस्पिटल के सामने कूड़े बंद कर दिया गया है, और जहां जसोला पुलिया पे कूड़ेदान नया शिफ्ट कर दिया गया, वहां डालें, यहाँ ना डालें। और जो डालता भी हो उसको रोकें, क्योंकि अब रात को यहाँ डंपर आएंगे, यहाँ मेटाडोर बिल्डरों की मलबा लेकर आएंगे और रातों को यहाँ मलबा डालेंगे। तो 24 घंटे हम खड़े होकर ड्यूटी नहीं दे सकते। मैंने अल शिफा हॉस्पिटल के लोगों से बात की है, जमात इस्लामी के लोगों से बात की है, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि हम एक मीटिंग करके, जो फ्रंट पड़ता है, ये ज़्यादा पोर्शन तो जमात इस्लामी का फ्रंट पड़ता है, इनका बारात घर है, मॉडल स्कूल है, कि हम एक कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि यहाँ बैरिकेटिंग करके और बैनर लगा दें और यहाँ ब्यूटिफिकेशन कर दें। पेड़ में एमसीडी से लगवा दूंगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एमसीडी से अगर 10 रुपए का भी हम सैंक्शन लेते हैं तो उसका प्रोसेस है 4-5-6 महीने लग जाते हैं। इसलिए इमीडिएट अभी हमें ज़रूरत है कि हम अपने लेवल पे मैनेज करें। उसके बाद जो हमसे एमसीडी से हो सकता है, हम यहाँ पर टाइल लगवा देंगे, ब्यूटिफिकेशन बाद में करवा देंगे। लेकिन अभी ज़रूरत है कि इमीडिएट हम इस कूड़े को रोकें। मुस्तकिल अपनी मुहिम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह हम यकीन एरिया को दिखाते हैं कि हमें, मैं तो बड़ा ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ और मुझे तजर्बा भी है, और मैं सारी यहाँ की जो रियल ग्राउंड पे रियलिटीज़ हैं उनको भी समझता हूँ। तो जहाँ जब तक पब्लिक का कॉपरेशन नहीं मिलेगा, हम बहुत ज़्यादा सफाई पे का रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। चाहेंगे कि मार्केट में भी हम डस्टबिन रखेंगे। हमारा प्रपोजल है, बहुत कुछ प्रपोजल है, जैसे काम सैंक्शन होते रहेंगे उसके नतीजे आपको दिखाई देते रहेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहले, जो एनजीओ चलाते हैं इस इलाके में, बहुत से नौजवान हैं, उन्होंने पहले भी यहाँ पे कोशिश की थी, सफाई किया था, उन्होंने दरख्त भी लगवाए थे यहाँ पे। तो क्या आपका ऐसा कोई प्लान है कि उन लोगों से मिले कि तुम लोग आप सामने आओ और तुम लोग मिल के यहाँ पे कुछ ऐसा कर दो? शुरू में बात कहता हूँ, सिर्फ अगर चैनल के सामने आकर सिर्फ
बयानबाजी करने से अगर ये सुधार हो रहा होता तो ये हो चुका होता। मैं ये चाहता हूँ कि खाली बयानबाजी से, मैंने बहुत बार देखा है कि अल-शिफा के डॉक्टर्स जो हैं वो गले में वो जो एक चेक करते हैं पल्स वल्स उसको डाल के और वाइट कोट पहन के 4-4 5-5 डॉक्टर इकट्ठे होके और यहाँ इंटरव्यू देते थे और उनको बड़ी परेशानी थी। लेकिन अब जब हमने साफ कर दिया, हम उनसे चाहते हैं कि आप इसमें हमारे साथ मिलें और कुछ करें, तो आप वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ मशवरा देना दुनिया का सबसे आसान काम है। हमें चाहे चंद लोग मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल लोग मिले, वो लोग मिले जिनको जो हकीकत में ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं। ज़्यादातर NGO हैं, उनकी फंडिंग होती है गवर्नमेंट से, वो आते हैं, फोटोग्राफ्स बैनर लगाते हैं, पीछे से थोड़ा सा सफाई करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज देते हैं, उनकी फंडिंग हो जाती है वहाँ से। हम ऐसे लोगों को नहीं जोड़ना चाहते। हम वो ऐसा नहीं है कि 100% NGO इस तरह की हैं, लेकिन अच्छी खासी तादाद में ऐसी NGOs हैं जो ऑन पेपर काम करती है लेकिन ग्राउंड पर नहीं काम करती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो NGO हमसे आके जुड़ें जो वाकई में काम करना चाहती हैं। हमें बहुत खुशी होगी हम मिलजुल के उनके साथ, या यहाँ की RWA हैं वो भी घरों में बैठी हुई हैं, है ना। RWA भी बस अपने उन्हें भी सिर्फ मीडिया के सामने आना और बयानबाजी करना। तो RWA भी आए निकल कर, कहाँ है RWA? कौन सी RWA मीडिया के सामने आप क्यों नहीं है यहाँ पर मौजूद? आप देख रहे हैं कि पूरा अल्लाह का शुक्र है हमने बिल्कुल ज़ीरो यहाँ गार्बेज कर दिया है। तो आज उन्हें आना चाहिए और लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि भाई आप यहाँ पर ना डालें। कोशिश कर रहे हैं जितना भी हमसे हो सकता है। अनऑथराइज एरिया है, बड़ा लिमिटेड कॉर्पोरेशन का जुरिस्डिक्शन है, उनमें जिन हालात में भी हम काम कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। शिफा के सामने जो कूड़े का ढेर था तो वाकई में पूरे ओखला के लिए एक नासूर बन चुका था। अगर आसिम मोहम्मद खान या अरीबा खान इसको पूरी तरह से ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो वाकई में ये बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए अरीबा की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अरीबा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, मान लिया आपने इसमें कामयाबी हासिल कर ली, अल्लाह ताला आप कामयाब हो जाए, चूँकि इस इलाके के लोग ऐसे हैं काम कर दो फिर कुछ ना कुछ ख़राब कर देते हैं। अगर आपने इसमें पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली, इसके बाद आपका ऐसा कौन सा टारगेट है जो आपको लगता है इस इलाके में हमें वो काम पहले करना चाहिए? देखिए, जैसे कि अभी पापा ने भी बात कही कि जितना हम चाहते हैं यहाँ पे सफाई का एक सिस्टम बनाना, उतना हम अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे। जैसे कि नाली की ही डिसिल्टिंग में हमको सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं सड़कों पर जगह जगह, JCB को नाले तक पहुँचने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ जहाँ खाली स्पॉट्स मिलते हैं वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर जब सिल्ट उठाने का टाइम आता है तब भी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इस पूरी रोड पे, अबुल फजल वाली रोड पे झाड़ू सही तरीके से इसलिए भी नहीं लग पाती कि हर जगह या तो टेम्पो खड़े हुए हैं या गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बीच बीच में से लोग कूड़ा डाल के निकल जाते हैं, उसको निकालने में बड़ा मसला होता है। तो ये चैलेंजेस देखिए हर काम में आते हैं। लोगों का कोऑपरेशन, सपोर्ट, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हमें उनका कोऑपरेशन और सपोर्ट चाहिए। उनके लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए भी आसानी होगी। ये काम जो 15 साल से नहीं हुआ था, ये कूड़े का जो ढेर यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे पहाड़ हुआ करता था, जहाँ आज हम खुद खड़े हुए हैं जिस स्पॉट पर। तो इसको हमने देखिए पूरी अपनी कोशिशें करी, रिसोर्सेज लगाई, हर तरीके से हमने इसको करा है। लेकिन अब जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है कि इसको मेंटेन करना है। देखिए, सफाई कराना कोई बड़ा काम नहीं है, सफाई कराना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल काम है। आपके लिए हमने ये जो आपकी एक, मैं इलेक्शन में भी कहती थी कि मैं तो आपसे मैनिफेस्टो मांगूंगी, आप क्या काम चाहते हैं इलाके में। लोगों ने हमसे कहा आप गार्बेज पे काम करिए, आप कूड़े के ढेरों को ख़त्म करिए। हमने आपकी सुनी, हमने आपका काम, आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र, हमने उसको नतीजे तक पहुँचाया। लेकिन अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको चेक में रखें यहाँ पर, क्योंकि एक शिफ्ट आपको कूड़ा डालना है। आपके लिए एक स्पॉट हमने डेजिग्नेट कर दिया है लोगों के लिए जो पुलिया के उस तरफ है। अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे, वो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है, वहाँ पे डालिए आप कूड़ा, हम वहाँ से प्रॉपर डंपर्स से उसको उठवाएंगे। लेकिन अब ये ऑन रोड जो हमने इसको बंद कर दिया है पूरी तरीके से, तो मेरी अपील है सब लोगों से कि यहाँ पे प्लीज़ ना थैलियाँ डालें, रात के अंधेरों में यहाँ चुपके से आके कूड़ा मत डालिए, दिन के भी उजाले में मत डालिए कि बाइक से गुजरते हुए उछालते हुए मत निकलिए। आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो आप ही के लिए उसमें आसानी होगी, एरिया का उसमें फ़ायदा होगा और सब लोग एक हम इसके अब क्योंकि ये काम हो गया है, अब हम और चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। एक ये कूड़े का ढेर इतना बड़ा नासूर था, क्योंकि इसको हमने अब एक मैनेज कर लिया है, तो अब हम और जो एरिया का सफाई का वो है कि अंदर की सफाई या जो और ये इस रोड की मेंटेनेंस पे अब हम ध्यान दे सकते हैं। लोग विपक्ष में हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो मुझसे कहते हैं कि आसिफ साहब या अरीबा जो इसका क्रेडिट ले रही हैं,
वो ऐसा नहीं है। यूपी गवर्नमेंट जो अपनी यहाँ पे बिल्डिंग बना रही है, अपने स्टाफ के लिए कुछ बना रही है, उसकी वजह से ये सफाई हो रही है। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? ये बिल्डिंग तो 1.5-2 साल मेरे ख्याल से 2 साल से बन रही है। जब उन लोगों ने क्रेडिट क्यों नहीं लिया? जब वो लोग क्यों नहीं आए? जब कहते हैं कि साहब बिल्डिंग बन रही है और यहाँ से कूड़ा शिफ्ट कर रहा है। आज भी जहाँ हमने शिफ्ट किया है, एरिगेशन के लोग आके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी लैंड है, आप नहीं डालेंगे। हम ज़बरदस्ती वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं। अगर हमें इनका कॉपरेशन होता तो ये हमें जगह देते अल्टरनेट। हमने पब्लिक के प्रेशर से अपने रिसोर्सेज से उस जगह को एक बनाया है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने 1 साल के अंदर दोनों कूड़ेदानों के लिए 80 लाख रुपया हमारा रिलीज हो गया है ना। और हम दोनों जगह पर, अब पहले यहाँ बनाते, अब क्योंकि हमारा टारगेट ये था कि यहाँ से हम शिफ्ट कर दें, तो हमें अब जहाँ हमने शिफ्ट किया दोनों जगह डबल कॉम्पैक्टर लगाए जा रहे हैं दोनों जगह पर। ये कॉम्पैक्टर तो पिछले 10 साल पुरानी स्कीम है गवर्नमेंट के एमसीडी की। तो जो लोग पिछले 10 साल से यहाँ काउंसलर रहे हैं, पिछले 5 साल से रहे हैं, उन्होंने कम से कम 8 नंबर पे तो कॉम्पैक्टर लगा दिया होता। और 100 बातों की एक बात कि 8 नंबर का कूड़ा कभी क्यों नहीं उठा? 8 नंबर के कूड़ादान भी एक साइड बंद रहती थी। हरिबाग के काउंसलर बनने के बाद कम से कम उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। 50% कूड़ा वहां से नादारद हो गया था, क्योंकि जैतपुर, मदनपुर खादर, सरिता विहार, क्योंकि जो काउंसलर थे उन्हें इन बातों से मतलब नहीं था। बाहर का कूड़ा आके हम कहते थे कि डंपिंग ग्राउंड बना रखा है जामिया नगर को। डंपिंग ग्राउंड से मतलब ये है कि अगर कूड़ेदान होता है तो लोकल डलता है, और डंपिंग ग्राउंड में काफी बड़े एरिया का कूड़ा आता है। वहां से मनीष से, सरिता विहार से वहां तक का कूड़ा आके हमारे इन 2 कूड़ेदानों पे बनता था। हमने पहले वो रोका, और उस रोकने के बाद हमने जो फाइल चलाई, हमें कमिश्नर ने सैंक्शन दी, और इंशाल्लाह जनवरी में हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 8 नंबर पे जनवरी में हमारे कॉम्पैक्टर बनने का काम शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम हम फरवरी तक उसको फिनिश करके 0 ग्राउंड पर 1 पॉलीथीन आपको, और उन कॉम्पैक्टर से देखिए आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सूर्या के पीछे जाएंगे, वो सिंगल कॉम्पैक्टर है। हमने डबल कॉम्पैक्टर, क्योंकि कूड़ा ज्यादा आता, और 3 आदमी 24 आवर्स वहां पर रहेंगे। जो जमीन में कोई कूड़ा होगा उसको उस मशीन के अंदर जाएगा, और वो मशीन डायरेक्ट ट्रक में अंदर शिफ्ट कर देगी उसको। तो ये काम तो एमसीडी पिछले 10 साल से कर रही थी। तो उन लोगों ने कॉम्पैक्टर, चलिए मैंने मान लिया यहाँ कौन क्रेडिट लेके जा रहा है, तो 8 नंबर पे कॉम्पैक्टर आपने क्यों नहीं लगवाया था? 8 नंबर पे कूड़े का इतना बुरा हाल क्यों था? अभी आप चले जाइए, मुश्किल से 1 या 2 ट्रक है जहाँ 50-50 डब्बर कूड़ादान मस्जिद के सामने पड़ा रहता था। अभी आप यहाँ के बाद जाके शूट कीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 2 या 3 ट्रक से ज्यादा वहाँ कूड़ा पड़ा नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि वो भी नहीं रहना चाहिए। कि इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में आप तब्दीली महसूस करेंगे। नाले की सफाई होने के बाद हम इस रोड पे स्क्रैपिंग का एक प्रोग्राम चलाएंगे, जो गाड़ियां हटवा के चाहे क्रेन मंगाए, जो नीचे कूड़े पड़े हुए हैं, नाले की जितनी सिल्ट निकल रही है। अब ये देखिए जल बोर्ड ये पाइप डाल गया, नासूर पे बना रखा है इस पाइप को। 1 साल से ये पाइप पड़े हुए हैं, कोई कहने वाला नहीं हमारे तुल्ला से कि भाई ये 1 साल से पाइप पड़े हुए हैं, इनके बीच में लोग कूड़ा डाल के जा रहे हैं। ये क्यों नहीं उठा रहे? इसका लोग क्रेडिट क्यों नहीं लेते? जो ये कह रहे हैं कि ये क्रेडिट ले रहे हैं, ये पाइप डाल के नासूर पैदा कर रहे हो आप। हम एक तरफ से सफाई, आपने पाइप डाल के यहाँ नाले पे नासूर, हम नाला भी नहीं साफ कर पा रहे और लोग इसके बीच में कूड़ा डाल के जा रहे हैं। ये बात छोड़ें, अगर जिसको काम करना है उसको काम करना है, जिसको नहीं करना है उसे ये इल्जामात लगाने हैं। अल-शिफा के पास का एक कूड़ा अगर पूरी तरह से हट जाता है तो वाकई में ये बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ पे अल-शिफा अस्पताल है, यहाँ पे मिल्ली मॉडल स्कूल है, यहाँ पे स्कॉलर स्कूल है, और यहाँ से हजारों लोग गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि 100, 200, 400, हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं, और वो सब इसी कूड़े के ढेर के सामने से गुजरते थे। और ये कूड़ा हट जाता है तो वाकई बहुत ही बड़ा काम होगा। मैं शिबली साहब ये कहना चाह रहा हूँ, कूड़ेदान के साथ साथ यहाँ चीलें, बगले, अगर आ रही बात आप दिखाएं, बगले है ना, कुत्ते,
सबको खाना यहाँ मिल रहा था, तो पूरी रोड गाय जाम। आज गाय यहाँ परेशान है कि हम कहाँ जाएं, बगले सड़क पे नीचे खड़े हुए हैं कि यहाँ पर कोई उनको खाने को नहीं है। चील कौवे अभी पेड़ों पे बैठे, 1-2 दिन में ये सारे जो इस तरह का नासूर बना हुआ था, ये गाय भी गायब हो जाएंगी, ये बगले भी गायब हो जाएंगे, चील कौवे भी हो जाएंगे, कुत्ते भी गायब हो जाएंगे, साफ सुथरा रहेगा। वो जो लोग, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ काम तो करना है नहीं, उनको दूसरे की कमियां गिनानी है, मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि आप हकीकत पे आप भी कुछ ऐसा काम करिए। सभी लोगों की जिम्मेदारी है, मशवरा मत दीजिए। और मैं तो उन यूट्यूबर से भी कहना चाहता हूं जो अभी तक यहाँ कमियां गिनाते थे, अब कम से कम आके थोड़ा सा तो देख के उन्हें तारीफ कर दें कि अरीबा ने ये काम किया है। बहुत से यूट्यूबर हैं जो सिर्फ अरीबा की कमियां ही निकालने को ढूंढते फिरते हैं एरिया में। हमें पता है कि वो किस पार्टी से जुड़े हैं, किस नेता से जुड़े हैं, उनका काम ही यही है कि पूरे एरिया में कमियां ढूंढते। वैसे मैं आसिफ भाई किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, जिसको जो काम जैसे करना करे वो। कौन यूट्यूबर क्या करता मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है कि मैं, आप जानते हैं, मैं ईमानदारी से खबर करता हूँ। कोई कैसा कर रहा मुझे इससे मतलब नहीं है, दूसरा क्या कर रहा। साहब मैं इसीलिए, आप वाहिद ऐसे यूट्यूबर हैं यहाँ जो मैं आपको खुद फोन करके कहता हूं, और आप हमारी भी कभी तनकीद करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता। हमारी कमियां हैं, आप उसको दिखाइए। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जहां पब्लिक की कमियां हैं वो पब्लिक की कमियां बताइए, जहां सियासी चुने हुए नुमाइंदों की कमियां हैं उन कमियों को दिखाइए। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स करते हैं, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन यहाँ कुछ यूट्यूबर्स हैं जो किसी ना किसी पार्टी से मुंसलिक है, किसी नेता से मुंसलिक है, वो सिर्फ इतनी ही बात दिखाते हैं। मैं आपको इस बात को मानता हूं, आप अरीबा की भी कमियां दिखाते हैं, मेरी भी दिखाई है आपने, हमने कभी आपसे नाराजगी जाहिर नहीं। जो कमी है हकीकत है वो आप दिखाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे अच्छे कामों को भी दिखाएंगे, और जो हमारी कमियां हैं अगर आप उन कमियों को नहीं दिखाएंगे, बहुत सी कमियां जो हमारी नॉलेज में नहीं आ पाती हैं, आप लोगों के जरिए आती हैं, हमें तो अच्छा लगेगा। अगर आप पॉजिटिव सोच से आप हमारी कमियां गिनाते हैं तो हम उसको अपने लिए बहुत अच्छा मानेंगे कि कम से कम हम उस कमियों का अपना सुधार करें, जहां एरिया में गड़बड़ है वहां सुधार पैदा करें। हम तो ये पसंद करते हैं। लेकिन मैं उन यूट्यूबर से भी कहता हूं कि आपके चैनल तो सब यूट्यूबर देखते हैं, आ जाएं। अगर वो किसी पार्टी, किसी नेता से जुड़े हुए नहीं है तो आप आएं और ये से दिखाएं। कम से कम अब तो उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि किस तरह से हमने कूड़ेदान, वो पूछ रहे थे, 1-2 चैनल हैं, पूछ रहे थे कि साहब 1 साल हो गया क्या करा, तो कम से कम ये तो करा 1 साल। लोग तो 5-5 साल गुजार के चले गए, किसी गली का सुधार नहीं कर पाए। कम से कम हमने एक कूड़ेदान का तो सुधार करा, और अगले 2 महीने में दोनों कूड़ेदानों का कॉम्पैक्टर लगा दिए जाएंगे। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हमेशा ईमानदारी से खबर करूं। आप सब लोग देखते होंगे मुझे, मैं अपने बारे में, जो लोग मुझे सिर्फ यूट्यूब पे अब तक देख रहे हैं उनको बता दूं, मैं पिछले 22-23 सालों से जर्नलिस्ट हूं। मैं एक नेशनल अखबार का ब्यूरो चीफ हूँ, मुझे मालूम है जर्नलिज्म कैसे किया जाता है। मेरी खबर से हो सकता है कभी कभी अमानत भाई को भी नाराज़गी होती होगी, कभी आसिफ साहब को नाराज़गी होगी, कभी शुएब दानिश साहब को भी होती है, लेकिन मुझसे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन नाराज़ हो रहा है मेरी खबरों से। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ईमानदारी से खबरें करता रहूं। अगर आपको लगता है कि मैं कभी बाइस्ड हो गया, मैंने किसी की ज़्यादा तारीफ़ कर दी या किसी की बुराई कर दी, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि शुली भाई आपकी इस खबरें मुझे लगा कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है मैं अब तक ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और मैं किसी एक का सपोर्ट कभी नहीं करता। मेरी कोशिश कभी नहीं होती कि मैं किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करूं। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ होगी, जो काम नहीं कर रहा है उसके काम पे सवाल उठाया जाएगा। ये पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से जर्नलिज्म जो कर रहा हूं वो करता रहूं। प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम जो खबरें आपको दिखाते हैं वो ईमानदारी से होती है या नहीं होती है। देखिए अभी एक साहब, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे आसिफ साहब का, तो अभी एक साहब यहाँ पे कूड़ा फेंकने पहले भी आते थे और अभी भी आए हैं वो, लेकिन उनको बता दिया गया है कि प्लीज़ आप यहाँ पे कूड़ा मत फेंकिए। जी जनाब ये बताइए मुझे आप कि आप यहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए? जी हम कूड़ा फेंकने आए थे, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम आए थे लेकिन देखा यहाँ साफ सफाई हो रही है, अब जो है दूसरी जगह इसके लिए चुनी गई है। कर लिया आपने कहाँ पे? जी वो बता दिया, थाने के आगे जो उसमें नहर के किनारे पे वहाँ जो है डाला जाएगा, तो हम वहीं जा रहे हैं। वो देखिए ये लेकर आए थे, अब इनको भी बता दिया जाएगा आज कि अब आपको कहाँ पे फेंकना है, यहाँ पे नहीं फेंकना है। आप लोग कूड़ा फेंकने आए थे? जी। अब यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंका जाएगा, मालूम चला आपको? हाँ। तो कहाँ फेंकेंगे आप? शहीन बाग वहीं नहर के पास। शिवा के पास से जो कूड़े का ढेर हुआ करता था, अब वहाँ पे कूड़े का ढेर नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जब वहाँ पे नहीं लगेगा तो अब ये कहाँ पे जाएगा।
तो मैं आपको एक जगह बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट अब ये जगह कहाँ बना दी गई है। अब यहाँ पे किसी को कूड़ा फेंकना है तो वो फेंक सकता है आकर। ये देखिए, ये शाहीन बाग थाना, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये शाहीन बाग का थाना है। ये वाला एरिया देखिए आप, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है उसके ये पिलर है। ये देखिए, ये जसोला विहार शाहीन बाग जो मेट्रो स्टेशन है वो दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा होगा। और ठीक यहाँ आपको ये शाहीन बाग थाना दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये आप देखिए, ये कूड़े वाला यहाँ पे आया हुआ है ना, फेंक रहा है। और ये शाहीन बाग का हिस्सा, ये जो देख रहे हैं आप, ये शाहीन बाग है। ये देखिए आप, ठीक इसी बिल्डिंग के नीचे अल्लामा शिबली रोड है, उसी के राइट साइड में यहाँ पे ये जगह नहीं बनी है, यहाँ पे कूड़ा फेंका जाएगा। देखिए अभी ये लोग लेकर आए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए ये अभी लेकर आए हैं, यहाँ पे ये फेंकेंगे। देखिए, तो ये जगह है, मैं आप सब लोगों को बता दूं आसानी के लिए, जब वहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो आखिर आप कहाँ ले जाएंगे उसको। तो ये शाहीन बाग थाना, शाहीन बाग, ये वाला शाहीन बाग देख लीजिए। उसके यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन, और ठीक यहीं पे ये जगह, उसके नीचे ये वाली जगह जो स्पेस खाली है, ये वाली जगह है जहाँ पे अब आपको कूड़ा लाकर फेंकना है। जो लोग उठाते हैं कूड़ा वो भी यहीं लाएंगे, और जो इंडिविजुअल किसी को फेंक रहा है वो भी अब यहीं पे लाएगा। जैसी है वैसी ही रहेगी, या यहाँ पे भी कुछ प्लान है करने का? नहीं, अभी देखिए टेम्प्रेरी हमने इसको वहाँ से वहाँ, क्योंकि हमें पूरी तरह उसको ख़त्म करना था, हमने इसको फ़िलहाल अभी ऐसे ही ओपन गार्बेज एरिया बनाया है। लेकिन बहुत जल्दी हम इसकी भी फाइल हमारी प्रोसेस में चल रही है। इस पर भी हम जो है वो डबल FCTS जो वेस्ट कॉम्पैक्टर होता है, वही प्रपोजल जो हमने 8 नंबर पे करवाया है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी कराएंगे। हमारी कोशिश ये है, देखिए एरिया में कहीं भी खुले में कोई भी कूड़े की साइट नहीं होनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। उसी के पे ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। 8 नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो करा दिया है सैंक्शन उसका, जो 1-2 महीने में उसको कंप्लीट करेंगे टेंडर को, प्रोजेक्ट को। और वही कोशिश हमारी इस साइट पे भी रहेगी कि यहाँ अभी फ़िलहाल जो ये है इसको प्रोसेस हो रही है, फाइल टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे कॉम्पैक्टर ही रखवाएंगे। और यहाँ पे भी फिर उसके बाद आपको ज़मीन पे कोई कूड़ा नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट उन कॉम्पैक्टर्स में ही डलेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे बाउंड्री करने का भी कोई इरादा है क्या? हाँ देखिए, पीछे इसमें अभी हम चादरें लगवाएंगे, टीन के शेड वो करवाएंगे पीछे। और मैं एक बात और इसमें और कहना चाहता हूँ, जैसे अभी अरीबा ने कहा कि हम ओपन में कहीं पे भी गार्बेज ग्राउंड नहीं बनाएंगे। ये क्योंकि हमने 80 लाख रुपए की एक फाइल दोनों अलशिफा के सामने वाली और 8 नंबर शाहीन बाग 8 नंबर ठोकर पे की तकरीबन 40 लाख की दोनों फाइलें थी, जिसमें कि 80 लाख को हमें सैंक्शन मिल गई है। लेकिन अभी कमिश्नर ने कहा कि अभी 40 लाख रुपए मैं रिलीज़ करे दे रहा हूँ आपको, पहले उसको आप ट्राई कर लीजिए। उसके बाद क्योंकि आपका शिफ्टिंग का प्रोग्राम है तो उसमें कुछ अड़चन आ सकती है, उसके बाद में इमीडिएट आपको 40 लाख रुपए आपके सैंक्शन हो गए, सिर्फ रिलीज़ करना है। तो यहाँ हम ओपन में नहीं डालेंगे, यहाँ पर भी डबल FCTS कॉम्पैक्टर, डबल 2 मशीनें यहाँ पर लगेंगी, 2 ही वहाँ लगेंगी। और कहीं पर भी नई बस्ती में जो कूड़ेदान बनता है डलता है, उसको भी हम यहीं लेकर आने की प्रोग्राम बना रहे हैं। वो छोटा सा एक नई बस्ती में लोकलिटी के लोग डालते हैं, वहाँ पर भी हम मुस्तकिल जो छोटे कॉम्पैक्टर हैं वो खड़ा कर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हम शिफ्ट करेंगे। हम नहीं चाहते कि ओपन में कहीं पर भी गार्बेज डले, यहाँ पर भी मशीनें लगाई जाएंगी। लेकिन क्योंकि 8 नंबर पे जनवरी में काम शुरू हो रहा है, यहाँ हो सकता है कि फरवरी या मार्च तक काम शुरू हो जाए। बरसात से पहले हम गर्मी से पहले हम दोनों कॉम्पैक्टर कंप्लीट तैयार करके देंगे जनता को। मेरी आप सभी लोगों से, देखिए मेरी एक अपील है, ये आप ये साइट देख रहे हैं, ये शाहीन बाग थाने के इस तरफ है, जसोला पुलिया के यहीं पे ही। अब आप आगे से जो भी लोग अलशिफा के सामने जो कूड़ा डंप करते थे, आप लोग प्लीज़, मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग वहाँ थैलियाँ कूड़ा ना डाल के, जिसको भी वेस्ट डिस्पोजल करना है वो यहाँ पर आके इस जगह पे डाले। यहाँ पे MCD की तरफ से प्रॉपर इसका गार्बेज मैनेजमेंट यहाँ पे चलता रहेगा। प्लीज़ उस साइट को अब आप साफ़ रहने दीजिएगा, जैसे हमने उसको बिल्कुल ज़ीरो गार्बेज कर दिया है वहाँ पे, उसको ऐसे ही मेंटेन करने में हमारा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह हम इस एरिया को और बेहतर करते चले जाएंगे। और ये जो साइट आपको यहाँ दिख रही है, अब से आप लोग कूड़ा इधर ही डालिए। एक बात जो मेरा मानना है, हो सकता है इसे बहुत से लोगों को एतराज़ भी हो, जो आदमी भी अपने घर में कूड़े वाला नहीं रखता, यानी कि 120 रुपये या 100 रुपये 150 रुपये में कूड़े वाला नहीं रखता है, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं रोड पे ही कूड़ा फेंक रहा है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे हो जो जब MCD की गाड़ी आती है उस पर डालते हो, लेकिन अगर आपके घर में 120 रुपये में कूड़े वाला नहीं आता है, आपने कूड़े वाला नहीं रखा हुआ है, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं रोड पर ही कूड़ा फेंक रहे हैं।